हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण से स्टार्ट किए हैं। व्याकरण ये 8, 9, 10 एंड 12 वालों के लिए भी, सबके लिए है। एकदम बेसिक्स लेवल से स्टार्ट किए और धीरे धीरे सब चैप्टर पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की और पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, व्याकरण पहले जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब समझिए, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से, जो कोई पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को, अब देखिए, भाषा नहीं जानते हो उसका डिफिनीशन दे दिए। भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना, किसी के सामने बोलना, कहीं लिखना और उसको पढ़ना सीख जाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं भाषा। यहाँ पर शब्द आया भाषा। तो देखिए, भाषा क्या होता है? तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करे, उसे भाषा कहते हैं। ठीक, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ व्याकरण। अब व्याकरण तो लिख दिए, लेकिन व्याकरण के कितने अंग होते हैं, मतलब व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो व्याकरण के अंग देखते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। अब देखिए, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4। तो पहला में आता है आपका वर्ण, विचार। दूसरा में है शब्द विचार। तीसरा में आता है वाक्य विचार और पद विचार। देखिए, ऐसे मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन देखिए शब्द और पद दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पर कोई पूछे व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 4। आगे आपको पढ़ने के मिलेगा। ठीक, यहाँ बेसिक लेवल से स्टार्टिंग है कि एकदम पूरा बेसिक लेवल से सबको लेते हुए, ठीक, जो 12th वाला की हो जाए, 10th वाला के भी और 8, 9 सब के लिए। ठीक, व्याकरण। अब व्याकरण के कितने अंग है? 4। वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है और पद विचार है। अब यहाँ समझते हैं वर्ण विचार क्या आता है। देखिए, वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि का कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, मतलब खंड नहीं किया जा सकता ना, कहता हमरा टुकड़ा तू नहीं कर सकता है, वैसे ही जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। कैसे टुकड़ा कर देबू? देखा, वर्ण सबसे छोटा, जब सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ठीक, और वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, कोई बोल दिया तो इसका खंड कर सकते हैं। इसका खंड क्या होगा? आधा क लिख देंगे और खंड हो गया। लेकिन तो यह क्या वर्ण है? क नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर क, अब क यहाँ पर क्या हलंत है। ठीक, इसको प्लस पढ़ते हैं ना, क प्लस। प्लस नहीं पढ़ा जाता, प्लस मतलब धन है। ये क्या है? क धन अ बराबर क। ठीक, यहाँ पर इसको खंड कर सकते हैं, तो ये वर्ण विचार नहीं है। लेकिन इसको क्या खंड कर सकते हैं? अब तोड़ सकते हैं, तो क्या वर्ण विचार है। ठीक, क और अ वर्ण विचार है। देखिए, क और अ वर्ण विचार है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, वर्ण विचार का उदाहरण जैसे देते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक, अब देखिए, अ, आ, ई, ये सब क्या है? वर्ण है। प, क, ये सब क्या है? वर्ण है। ठीक, वर्ण मतलब समझ गए। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक, अब आते हैं शब्द विचार क्या है? तो शब्द वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जिसका क्या हो? अर्थ निकलता हो। शब्द मतलब समझ गए। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द उसे कहते हैं, वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, मतलब वर्ण को जोड़ देते हैं, उसका अर्थ कोई शब्द होता है, उसका कोई सार्थक अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक, अब शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द देखो, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। ये अभी डिटेल नहीं बताएंगे, शब्द वाला एगो वीडियो लाएंगे, उसी में डिटेल बताएंगे पूरा लाइनिंग से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शब्द अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, और उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, अब वो आता है और रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, शब्द का समझ गए। जैसे हम कहें ना, शब्द वर्णों के उस समूह को, जैसे कोई कह दिया राकेश,
सब मिलकर, वर्ण सब मिलकर इसमें क्या बना है, शब्द को निर्माण किया है ना। राकेश कोई लड़का के नाम है ना, तो राकेश क्या है, शब्द है। अब समझते हैं हम, पहले समझते हैं पद विचार। ठीक, तो पद विचार क्या होता है, तो लिंग, विभक्ति, वचन, ये सब रखने वाला को हम क्या कहते हैं, पद विचार। जैसे देखो, जैसे हम बोल दिए राकेश पुस्तक पढ़ता है, राकेश क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए यह लिंग भी रखता है, लिंग भी है और वचन भी है। एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। राकेश पुस्तक पढ़ता है, क्या है, एक वचन है। एगो राकेश है जो पुस्तक है हो रहा है, पढ़ रहा है। ठीक, ये क्या है, संज्ञा है कि नहीं, यह क्या है, संज्ञा है। ठीक, लिंग वचन रखता है, विभक्ति सब रखता है, उसको क्या कहते हैं, पद विचार। ठीक, अब देखते हैं, समझते हैं वाक्य विचार क्या है। तो देखिए पद, अब देखिए राकेश पुस्तक पढ़ता है, ये पद विचार है। तो यहाँ समझते हैं वाक्य विचार क्या है। तो देखिए इसके पीछे एगो शब्द निकल रहा है, जैसे राकेश नाम के एक लड़का है जो पुस्तक क्या हो रहा है, पढ़ रहा है, जो पुस्तक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। मतलब पद, पद देखिए पद, वाक्य क्या होगा, मतलब पद का ही पीछे जो निकलता है उसका मान्य निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। मतलब राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या है, पद विचार। लेकिन वाक्य विचार क्या होगा, राकेश नाम के एगो लड़का है जिसका अर्थ निकलता है। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई ना कोई क्या निकले, सार्थक अर्थ निकले, जिसका सार्थक अर्थ निकले। जिस तरह शब्द कहते हैं वर्णों के उस समूह को जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जिसका सार्थक अर्थ निकले, शब्द वैसा ही है। शब्द विचार उसी कहते हैं जो वर्णों के उस समूह को कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ निकले। उसी तरह वाक्य है, वाक्य मतलब शब्दों के उस समूह को कहते हैं, मतलब शब्दों के जोड़ देंगे। जैसे देखिए इसमें क्या शब्द चले, एगो राकेश है, एगो पुस्तक है, एगो पढ़ता है, एगो है। इस सब के जोड़ दिए तब पता चला कि राकेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक, तो इस सब को जोड़ते हैं और इसका अर्थ निकलता है। अर्थ क्या निकलता है, राकेश पुस्तक, राकेश नाम के एगो लड़का है जो पुस्तक पढ़ रहा है, जो पढ़ता है। राकेश नाम के एगो लड़का है जो पुस्तक पढ़ता है, उसे क्या कहेंगे हम, वाक्य विचार कहेंगे। इसका अर्थ निकल रहा है, मतलब अर्थ निकल रहा है कि सर राकेश नाम के एगो लड़का है जो पुस्तक पढ़ता है। ठीक, इस जो जिसका अर्थ निकल, शब्दों के उस समूह को वाक्य विचार कहेंगे जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या चीज, वर्ण का ही दूसरा नाम क्या होता है, ध्वनि। ठीक, वर्ण का ही दूसरा नाम ध्वनि होता है। ठीक, देखो वर्ण हम बताएं कि सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वाक्य क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक, वाक्य से बड़ी कोई नहीं है। ठीक, भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसको कहते हैं, वाक्य विचार को। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वर्ण विचार को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में वर्ण विचार पहले डिटेल, वर्ण विचार आपको डिटेल से समझाएंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के, उसके प्रकार के भी डिटेल समझाएंगे। हमको नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।